नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कुछ लोग मुझे कमेंट में कहते यह मालिका सब फालतू है। अब उन्हें कौन समझाए। इतना सारी घटनाएं घटित होने के बाद भी उन लोगों को यह समझ में ही नहीं आता है कि उन्हें आईना दिखाया जा रहा है। वो अपने आप को भी देखने में सक्षम नहीं है। उनको अपने आप को भी देखना झूठ लगता है। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। और सच में यह मालिका उन सब लोगों के लिए नहीं है। यह मालिका केवल भक्त जन के लिए है, जो उन्हीं के पास पहुंचेगी जो सच में भक्त हैं। वरना ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे यह फालतू है। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आप यूं ही पूरे वीडियो में बने रहिए। आप लोगों को अनेकों प्रकार की जानकारी दूंगी, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी बता रही है। यह भविष्य मालिका। क्या आप सभी को पता है कि आखिर भविष्य मालिका को उड़िया भाषा में क्यों लिखा गया है? नहीं है पता ना? मैं बताती हूँ। क्योंकि जो हमारे देश के दुश्मन है वह इस ग्रंथ को अपने अधिकार में करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि वह उनका मनसा पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मालिका ग्रंथ को छिपा कर रखा गया है ताकि इस ग्रंथ तक कोई पहुंच न पाए। अगर कोई पहुंच भी जाता है तो वह कोड वर्ड में लिखा हुआ है, जैसे कि अक्षर और गिनती के माध्यम से, जिसे डिकोड करना आसान नहीं है। इसलिए यह ग्रंथ अभी तक सुरक्षित भी है। आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व ही भविष्य मालिका में लिख दिए हैं कि यह कलयुग का वर्तमान समय बहुत ही खतरनाक चल रहा है। मालिका एक रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें कलयुग का अंत जितना नजदीक होता चला जाएगा, उतना ही घटने वाली घटनाओं का समय का भी पता लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को किसी भी घटना का पता एक दिन पहले ही चल जाएगा। इसका कारण यही है कि दुष्ट लोग इसका फायदा न उठा सके। भविष्य पुराण 1000 कलयुग के घटनाओं का लेखा जोखा है। और भगवत के अनुसार तो वेदों के पहले ब्रह्मा जी को पुराणों का स्मरण कराया गया। भागवत धर्म जो कर्तव्य रहित है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के परे है। ऐसे ही धर्म पर चलने वाले के लिए भगवत रामचरितमानस और मालिका ग्रंथ है। मालिका वर्तमान समय के लोगों के लिए मृत्य संजीवनी है। पर विडंबना ये है कि भविष्य ग्रंथ उड़िया भाषा में ही है, हिंदी में नहीं। क्योंकि अच्युतानंद बहुत चतुर थे। वो जानते थे कि दिल्ली के नेता मालिका का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि नास्ट्रोदमस की भविष्यवाणियां का सहारा लेकर एक नेता को महापुरुष बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि ईश्वर भक्ति करने वाले भी भावनाओं में बहकर उसे वोट दे दे। ये बात अच्युतानंद दास को पता थी, इसलिए उन्होंने इसे उड़िया भाषा में ही लिखा है और छिपा कर रखने के लिए कहा, समय पर प्रकट करने के लिए निर्देश दिया था। वर्तमान समय के नेता सभी चोर हैं, पाखंडी हैं। कल की अवतार के लिए सिवा कोई इस विषम परिस्थिति से देश को बाहर नहीं निकाल सकता। अब स्थिति गंभीर होती चली जाएगी। मीनो वृष्टि हेबो मिथुन, मासो रे मही हेबो, जोरो ग्रस्तो बिसो बेनी, अंको समीरो संयोगो वासुकी, जे अस्तो व्यस्तो अर्थात
मछलियों की बारिश होगी। आषाढ़ महीने में तब पृथ्वी वृद्धावस्था की तरह जराग्रस्त होगी, अर्थात फसल हानि, वृक्षों में फल न आना आदि होगा। 20 में 2 अंक जोड़कर समीर को सहयोग करने पर जो समय निकलेगा तब वासुकी अस्त व्यस्त होगा, अर्थात भूकंप आदि होंगे। स्वर्ण रेखा ठारे जे ऋषि कुल्या जाए संबलपुरो ठाड़ू जे पारदीप जाए मीनो वृष्टि करीबे से सीमा को आबोरी प्रजा समस्त पाई धर्म कुआबोरी, अर्थात स्वर्ण रेखा नदी लश्कर ऋषि कुल्या के नदी के किनारे और संभलपुर से लेकर पारादीप एक मछलियों की बारिश होगी। तब प्रजा डर के मारे धर्म की शरण लेगी। मान्यता है कि मछलियों की बारिश शुभ संकेत नहीं होती। अमेरिका, महाराष्ट्र आदि में मछलियों की बारिश हुई थी। कोरोना से इन जगहों पर आफत आई हुई थी। इस तरह की परिस्थिति से भयभीत होकर जनता कलश स्थापित करके पूजा पाठ करेंगे। हर मंच पर हर जगह से जय जयकार सुनाई देगा। भविष्य मालिका में साफ शब्दों में लिखा है, नेताओं के भी बारे में जो भ्रष्टाचार के मार्ग पर है उन्हीं के बारे में बताया गया, क्योंकि यह जो वर्तमान समय चल रहा है बहुत ही गंभीर रूप से चल रहा है। सच्चाई हर किसी को स्वीकार नहीं होती। झूठ बोलेंगे तो हर कोई स्वीकार कर लेगा, लेकिन सच्चाई से हर कोई भागने की कोशिश अवश्य करता है। इसलिए हमेशा 100 झूठ से एक सच भला। यह भविष्य मालिका में जो भी मैं बातें बता रही हूँ वह भविष्य मालिका से ली गई जानकारी है, और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अगर भक्त है तो जाग जाए, क्योंकि अब समय बहुत नजदीक आ रहा है। बहुत सारी घटनाएं घटित होने वाली है, और जिसको देखकर लोगों के होश भी उड़ेंगे, डर भी लगेगा, बहुत लोग की मृत्यु भी होगी। तो इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए, बाकी आप सबकी मर्जी। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि यह जानकारी हर घर तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।